नमस्कार दोस्तों। आज हम डुप्लेक्स मेथड से 4 डिजिट तक का नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम कुछ डुप्लेक्स फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमें ट्रिक्स में मदद करेगी। डुप्लेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें सिंपली ये होता है कि अगर डुप्लेक्स ऑफ ए निकालना है तो हम इसका ए स्क्वायर कर देते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। डुप्लेक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, डुप्लेक्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, डुप्लेक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, डुप्लेक्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 64, डुप्लेक्स ऑफ 9 इक्वल टू 81। यहाँ पर बस सिंपली ये हुआ है कि यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दिया गया है। जैसे 4 का स्क्वायर कर दोगे 16 आ गया, 7 का स्क्वायर कर दोगे 49 आ गया, इसे 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं 2 डिजिट के डुप्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। 2 डिजिट का अगर नंबर है तो उसमें डुप्लेक्स का फॉर्मूला कैसे ही लगाएंगे। अभी ये सब लोग सीखते चलते हैं, बाद में यही चीज़ हमें काम आएगा अपने ट्रिक्स में। इसका फॉर्मूला देखते हैं। डुप्लेक्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2ab होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। डुप्लेक्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। ये कैसे बना है हमारा? 2 टाइम्स 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। डुप्लेक्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 4। ये कैसे बना है? डुप्लेक्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू बी, मतलब 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। डुप्लेक्स ऑफ 93 इज इक्वल टू 54। ये कैसे बना है? डुप्लेक्स ऑफ 93 मतलब 2 इंटू 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। ये ऐसे बनेगा कि डुप्लेक्स ऑफ 51 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, 5 इंटू 1, जो बन जाता है हमारा 10। एक और देख लेते हैं 94। डुप्लेक्स ऑफ 94 हो जाएगा 2 टाइम्स 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 72। आगे चलते हैं। अब हम 3 नंबर का डुप्लेक्स फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी प्लस बी स्क्वायर। ये डुप्लेक्स का थ्री डिजिट का नंबर का फॉर्मूला होता है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है 123 इज इक्वल टू 10। ये कैसे बना है? डुप्लेक्स ऑफ 123 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो 10 आ जाएगा। डुप्लेक्स ऑफ 512 इज इक्वल टू 21। जो हम इसको निकालेंगे तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स ए सी प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा 21 आ जाता है। इसी तरह हम डुप्लेक्स निकालेंगे 108 का, जो आता है 16, और इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे 2 टाइम्स ए सी प्लस बी स्क्वायर, और हमारा आ जाएगा 16। इसी में एक और देख लेते हैं हम लोग। डुप्लेक्स ऑफ 287 निकालें हम। अगर डुप्लेक्स से 287 की निकालें तो वो 92 आता है। वो कैसे आता है देखिए, इसमें बस वही फॉर्मूला लगाया 2 टाइम्स ए सी 2 इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 92। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 4 डिजिट। अगर हमारा 4 डिजिट का कोई नंबर आता है तो हम उसमें डुप्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी प्लस 2 टाइम बी सी। इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो 2 टाइम्स स्मॉल ब्रैकेट ए डी प्लस बी सी, ये होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर डुप्लेक्स निकालें 1234 का तो ये 20 आता है। कैसे आता है देखते हैं। डुप्लेक्स 1234 का निकालेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ए डी। ये राइट साइड वाला एक्सप्रेशन देखिए, 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1 इंटू 4 मीन्स ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, मतलब 2 गुणे 3। ये किया गया है और हमारा आंसर जो आएगा फिर इसको हम लिखते हैं 2 टाइम्स 4 प्लस 6 लिखेंगे, ये आ जाएगा 20। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर डुप्लेक्स ऑफ 5079 निकालें तो 90 आता है, और डुप्लेक्स ऑफ 3841 निकालें तो 16 आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 डिजिट का दे रखा है जो हम लोग पीछे पढ़ा था, मतलब डुप्लेक्स 287 का निकाले तो 92 आएगा। पीछे वाला फॉर्मूला था 2 टाइम्स ए सी प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए एक और इसमें देख लेते हैं एग्जांपल 4 डिजिट का। अब अगर डुप्लेक्स निकालना है 2345 का तो ये होता है 2 टाइम्स ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, और ये आपका बनेगा 2 ब्रैकेट में 10 प्लस 12 बनेगा, और ये आ जाएगा 44। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, मतलब 4 डिजिट तक हम लोगों ने डुप्लेक्स का फॉर्मूला देख लिए हैं।
यहाँ से हम लोग ट्रिक्स देखते हैं, स्क्वायर 2 डिजिट का स्क्वायर का नंबर का ट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। अगर हमें 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर प्लस डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी और डुप्लेक्स ऑफ बी, फिर क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको बस समझ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ हमको जोड़ना पड़ेगा, बस इतना हमें करना पड़ेगा उसको, मतलब प्लस करेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा सिंपली। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 23 का स्क्वायर अगर निकालना है हमें, तो जैसे कि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे, ऊपर जो लिखा है डुप्लेक्स ऑफ ए मतलब 2 है, ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू 3 है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए 2 लिख दिया गया है, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ 3 लिख दिया गया है। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बना हुआ है, 23 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 2, डुप्लेक्स ऑफ 23, डुप्लेक्स ऑफ 3। अब हम क्या करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ ए का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है ए स्क्वायर। सबसे पहले पढ़ा था डुप्लेक्स ऑफ ए का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 23 वाला हमने पढ़ा था, डुप्लेक्स ऑफ ए बी पढ़ा था हमने, 2 टाइम्स ए बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12। इसी तरह डुप्लेक्स ऑफ 3 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाली लाइन ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ये 4, 12, 9 लिख सकते थे, अगर हमें ये फॉर्मूला याद होगा ऊपर, जो ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ बी लिखा हुआ है। इसका जो रिजल्ट आएगा 529 आएगा। फिर अब इसको देखते हैं कैसे बना हुआ है। सबसे पहले हम सबसे पीछे चलते हैं, ये उसके ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 9 ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि वहाँ 1 डिजिट है, तो हम 9 ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी हम 4 की तरफ भेज देंगे, वो 4 + 1 हो जाएगा 5, इसलिए 529 यहाँ हो गया है। तो ऐसे ही करने वाले हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका और एग्जाम्पल देखें तो 86 का स्क्वायर करें हम, तो अगर हम अभी हम डुप्लेक्स बस नॉर्मली सीख रहे हैं कैसे हम डुप्लेक्स लगा सकते हैं फॉर्मूला में, अभी फिर उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे इसको। 2 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर करना है तो ये होता है डुप्लेक्स ऑफ 8, डुप्लेक्स ऑफ 86, डुप्लेक्स ऑफ 6। यहाँ हुआ है डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ बी। अब क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यू रखेंगे। क्या होता है डुप्लेक्स ऑफ, अगर डुप्लेक्स ऑफ 8 निकालना है तो वो होता है 8 का स्क्वायर 64, डुप्लेक्स ऑफ 86 निकालना है तो वो होता है 2 टाइम्स ए बी होता है तो 96 आ जाएगा, और डुप्लेक्स ऑफ 6 निकालना है तो वो हो जाएगा 36, मतलब 6 का स्क्वायर 36। जो फाइनल रिजल्ट बनेगा हमारा तो वो बनेगा 7396 बनेगा। ये कैसे बना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो उसके ऊपर वाला एक्सप्रेशन है 36 का 6 लिख रहे हैं हम लोग, उसे क्या कर रहे हैं 3 को उधर भेज दे रहे हैं हम लोग कैरी। जब कैरी वो 96 में ऐड होगा तो वो हो जाएगा 99। 99 का 9 लिखेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे 9 कैरी साइड भेज देंगे, जो 64 से मिलकर 73 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 7396। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब ए बी का स्क्वायर करना है हमें, तो हम सीधे सीधे करेंगे। डुप्लेक्स ऑफ ए निकालेंगे जो होता है 49, फिर डुप्लेक्स ऑफ ए बी निकालेंगे जिसमें 7 × 21, 21 दूनी 42, इसलिए 42 यहाँ हो गया। उससे करेंगे डुप्लेक्स ऑफ बी निकालेंगे जो है 3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 9। यहाँ पे ये आया। अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट देखें तो हमारा ये आएगा 5329। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले 1 डिजिट लिखते हैं, वो आ गया 9, फिर ये जो बीच वाला है इसका भी 1 डिजिट लिखेंगे, 2 आ गया, और 4 कैरी हम उधर भेज देंगे। जब हम 49 में 4 कैरी ऐड करेंगे तो वो 53 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5329 बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर। 3 डिजिट का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डुप्लेक्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी, डुप्लेक्स ऑफ बी सी और डुप्लेक्स ऑफ सी। ये फॉर्मूला होता है। देखिए सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ ए लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ए बी सी में डुप्लेक्स ऑफ ए बी लिखेंगे उसका, फिर क्या करेंगे फिर तीनों लिखेंगे ए बी सी, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी का तीनों, फिर क्या करेंगे पीछे से 2 उठाएंगे, डुप्लेक्स ऑफ बी सी लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट वाला डुप्लेक्स निकालेंगे। तो ऐसे हम लोग करने वाले हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है 123 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, उसका फिर आगे वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। अभी तो हम लोग फॉर्मूला लगा करते हैं, फिर हम लोग को जब याद हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको। चलिए डुप्लेक्स ऑफ
इसको लिख लिया जाए तो डुप्लेक्स ऑफ 1, डुप्लेक्स ऑफ 12, डुप्लेक्स ऑफ 123, डुप्लेक्स ऑफ 23, डुप्लेक्स ऑफ 3, ये कैसे आया है? ये ऊपर वाले फॉर्मूले से आया हुआ है। अब सबकी वैल्यू लिखते हैं। डुप्लेक्स ऑफ 1 का करेंगे तो 1 स्क्वायर होता है तो 1 हो जाएगा। डुप्लेक्स ऑफ 12 निकालेंगे तो उसके बाद 2 टाइम्स 1 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह डुप्लेक्स ऑफ 123 निकालेंगे तो ये 10 आता है। ये सब तो आप लोगों को पता है, पीछे फॉर्मूला में देख चुके हैं। डुप्लेक्स ऑफ 23 निकालेंगे तो ये 12 होगा, और डुप्लेक्स ऑफ 3 निकालेंगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 3 निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो बनेगा 15,129। अब हम लोग इसको कैसे आया है 15,029, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे लास्ट में जो है हमारा 9, उसके ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखिए। सबसे लास्ट में जो 9 है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वहाँ पर 1 डिजिट है। उसका क्या करेंगे, यहाँ 12 का देखेंगे, यहाँ 2 डिजिट है तो इसका 2 लिखेंगे। 1 कैरी हम 10 की तरफ भेजेंगे। 1 कैरी हमने, एक कैरी हमने 10 की तरफ भेजा तो 11 हो गया। फिर 11 का हमने 1 लिखा, और एक कैरी फिर हमने 4 की तरफ भेजा और वो 5 हो गया। फिर हमने 5 को ऐसे लिखा, उधर 1 बचता है तो उसको 1 ऐसे लिख दिया, इसलिए हमारा हो गया 15129। ऐसे हमारा बन गया। अभी हम लोग इसको डायरेक्ट भी करते हैं। एक और फॉर्मूले देख लेते हैं, उसको हम लोग अगला डायरेक्ट करते हैं 3 डिजिट का। तो देखिए इसका हम लोग डुप्लेक्स लगाएं। डुप्लेक्स में अरेंज करेंगे इसको तो आएगा डुप्लेक्स ऑफ 9, डुप्लेक्स ऑफ 98, डुप्लेक्स ऑफ 987, डुप्लेक्स ऑफ 87, डुप्लेक्स ऑफ 7। ये कैसे आया फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे डुप्लेक्स ऑफ 9। फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर का डुप्लेक्स लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों नंबर का डुप्लेक्स लेंगे। उसके बाद लास्ट के 2 नंबर के डुप्लेक्स लेंगे, फिर सबसे लास्ट का डुप्लेक्स लेंगे। अब आप लोग को ये सारे डुप्लेक्स का फॉर्मूला तो याद है, चलिए निकालते हैं। 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और इसी तरह डुप्लेक्स ऑफ 9 निकालेंगे, मतलब 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये 81 आएगा। इस तरह डुप्लेक्स ऑफ 98 निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स 9 इंटू 8 हो जाएगा, तो वो 144 हो जाएगा। इस तरह डुप्लेक्स ऑफ 987 निकालेंगे तो 190 आ जाएगा। वो डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर का हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला। इसी तरह हम डुप्लेक्स ऑफ 87 निकालेंगे तो 112 हो जाएगा। इसी तरह हम डुप्लेक्स ऑफ 7 निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर सिंपली कर देंगे तो ये 49 हो जाता है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 974169। और ये कैसे आया है, चलिए देखते हैं इसको। रिजल्ट के जस्ट ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखिए, और सबसे राइट में देखिए जो 49 है उसका हमने 9 लिखा है। उससे क्या किया है कि क्योंकि हमें एक डिजिट लेना पड़ता है तो हमने 9 लिया और 4 को हमने 112 की तरफ भेज दिया, वो हो जाता है 116। 116 का 6 लिखेंगे और 11 हम लोग 190 की तरफ भेज देंगे, वो हो जाता है हमारा 201। 201 का 1 लिखेंगे और 20 हम लोग उधर भेज देंगे कैरी, जो हो जाएगा 164। 164 हो जाएगा तो उसका 4 लिखते हैं हम लोग, और 16 उधर कैरी 81 तरफ भेज देते हैं, जो हो जाता है 97। इस तरह हमारा 974169 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको। 234 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डुप्लेक्स ऑफ ए लिखते हैं, डुप्लेक्स ऑफ फिर ए बी लिखते हैं, फिर डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी लिखते हैं, फिर डुप्लेक्स ऑफ बी सी लिखते हैं, फिर डुप्लेक्स ऑफ सी लिखते हैं। तो यहाँ पर यही किया गया है। तो जब डुप्लेक्स ऑफ ए मतलब होता है 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह क्या हुआ है 2 एंड 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 12 आता है। इस तरह होता है 2, 3, 4 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह डुप्लेक्स ऑफ 3, 4 का निकालेंगे 24 आएगा, और डुप्लेक्स ऑफ 4 निकालेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर ये हुआ है। इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 54756। अब ये कैसे आया है इसको देखते हैं। ये 60, इसके जस्ट ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, उसमें से जो राइट साइड में 16 लिखा है, क्योंकि हमें 1 डिजिट लेना पड़ता है तो हम ऐसे लेते हैं, 16 का 6 लिखेंगे और 1 कैरी 24 की तरफ भेजेंगे हम लोग। एक कैरी 24 की तरफ भेजेंगे, जो हो जाएगा 25। फिर क्या करेंगे, 25 में 5 लिखेंगे हम लोग, और क्या हो जाएगा 25 की तरफ हम लोग 2 कैरी भेजेंगे, जो हो जाएगा 27। 27 का हम लोगों ने 7 लिखा है, और 7 और 2 कैरी हम लोगों ने 12 की तरफ भेज दिया है। फिर क्या करेंगे, 12 की तरफ भेजा तो वो हो जाएगा 14। 14 का हम लोगों ने लिखा है 4, और 1 कैरी हम लोगों ने 4 की तरफ भेजा, जो हो जाएगा 5। इस तरह हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है 54756। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग 4 डिजिट का स्क्वायर करना सीखेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है डुप्लेक्स का, और कैसे इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये सब हम लोग इस आगे देखने वाले हैं। चलिए
स्टार्ट करते हैं। डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम ए का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर स्टार्टिंग के 2 का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर स्टार्टिंग के 3 का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर चारों का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर लास्ट का 3 का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर डुप्लेक्स लास्ट के 2 का निकालते हैं, फिर डुप्लेक्स लास्ट का निकालते हैं। तो ये सीक्वेंस होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1234 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो सिंपली हमें जैसे कि ऊपर फॉर्मूला देख लिया है डुप्लेक्स ऑफ ए, तो हम उसी सीक्वेंस से क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। जब हम डुप्लेक्स को अरेंज कर लिया तो वो आया है डुप्लेक्स ऑफ 1, डुप्लेक्स ऑफ 12, डुप्लेक्स ऑफ 123, डुप्लेक्स ऑफ 1234, डुप्लेक्स ऑफ 234, डुप्लेक्स ऑफ 34, डुप्लेक्स ऑफ 4। डुप्लेक्स का अरेंजमेंट ये आया है, ये हम लोगों ने अरेंज कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब का फॉर्मूला लगाते हैं और हम लोग देखते हैं क्या आता है। जब डुप्लेक्स ऑफ 1 लगाते हैं तो मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। डुप्लेक्स ऑफ 12 करेंगे तो ये 2 टाइम्स 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाता है। इसी तरह आप लोगों ने डुप्लेक्स ऑफ 3 का रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, 10 आया है। डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3 4 का आया है 20, डुप्लेक्स ऑफ 234 का आया है 25, डुप्लेक्स ऑफ 34 का आया है 24 और डुप्लेक्स ऑफ 4 का आया है 16। ये ऐसे डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखिए अब फाइनल रिजल्ट क्या से आया है, इसको मैं बस समझाने के लिए फाइनल रिजल्ट पहले दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कैसे करना है अब। तो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ और भी समझाता हूँ इस तरह। अभी मैं सारे क्वेश्चन में आप लोगों को ये समझाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को ये रट जाएगा कि मतलब कैसे ये हो रहा है। सबसे पहले क्या किया है कि उसके फाइनल रिजल्ट के ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो सबसे राइट में जो है 16, क्योंकि हमें 1 डिजिट लेना पड़ता है तो हमने उसका 6 लिखा है और 1 कैरी 24 की जगह भेजा है, वो हो जाएगा 25। फिर 25 का हमने 5 लिखा है और 2 कैरी हमने 25 की तरफ भेजा है, जो हो जाएगा 27। 22 की तरफ कैरी भेजा है हमने, ये हो जाएगा 22। 22 का 2 लिखेंगे, उसके क्या होगा 2 कैरी 10 की तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा 12। 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी 4 की तरफ भेजेंगे, जो हो जाएगा 5। और 1 उधर सिंगल डिजिट है इसलिए वहाँ 1 हो जाएगा। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 1522756 आ जाएगा। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं, 4 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं डायरेक्ट। जब हम 4 डिजिट का डायरेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग सिंपल वही लगाएंगे। देखिए एक सीक्वेंस याद रखिए 4 डिजिट के स्क्वायर में। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले डिजिट का हम डुप्लेक्स निकालते हैं, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर स्टार्टिंग के 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर स्टार्टिंग के 4 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर लास्ट का 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर लास्ट का 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं, फिर लास्ट का 1 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं। तो ये अभी इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को डुप्लेक्स का फॉर्मूला याद हो गया है। डुप्लेक्स ऑफ 3 निकाला है तो वो 9 आ गया, मतलब 3 का स्क्वायर कर दिया है उन्होंने, 9 आ गया। फिर डुप्लेक्स ऑफ 34 निकाला है 24 आ गया है। डुप्लेक्स ऑफ 345 निकाला है तो 46 आ गया है। डुप्लेक्स ऑफ 3456 निकाला है तो वो 76 आ गया है। फिर डुप्लेक्स ऑफ 456 निकाला है तो वो 73 आ गया है। फिर इसी तरह डुप्लेक्स ऑफ 56 निकाला है 60 आ गया है, इसी तरह डुप्लेक्स ऑफ 6 निकालेंगे 36 आ जाएगा। तो यहाँ ये हुआ है, इसको एक बार समझते हैं कैसे हुआ है। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 11943936 आएगा। अब इसको हम लोग कैसे किया है, 36 का हमने 6 लिखा है, हम उसका 1 डिजिट लेते हैं डुप्लेक्स का, जो भी रिजल्ट आता है उसका 1 डिजिट लेते हैं, तो 36 का हम 6 लिखा है और 3 कैरी हमने 63 की तरफ भेज दिया है, वो हो जाएगा 63। 63 का हमने 3 लिखा है और 6 कैरी हमने 73 की तरफ भेज दिया है, और ये हो जाएगा 79। 79 का हमने 9 लिखा है और 7 कैरी हमने 76 की तरफ भेजा है, जो हो जाएगा 83। 83 का हमने 3 लिखा है और 8 कैरी हमने 46 तरफ भेजा है, जो हमारा हो जाता है 54। 54 में क्या कर रहा है, हमने 4 लिखा है और 5 कैरी हमने 24 की तरफ भेजा है, जो हो जाता है 29। 29 का हमने 9 लिखा है और 2 कैरी हमने 9 की तरफ भेजा है। अब वहाँ पर 11 हो जाता है और 11 को हमने ऐसे लिख दिया है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है 11943936। अब देखते हैं, एक और देख लेते हैं, इसको भी हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। देखिए इसका डुप्लेक्स आप बनाइए। जब आप इसका डुप्लेक्स बनाएंगे तो आएगा 49, 70, 151, 104, 91, 18 और 1। ये हमारा आएगा डुप्लेक्स का अरेंजमेंट। जब हमने 7591 का स्क्वायर किया तो उसका जो डुप्लेक्स का अरेंज आता है ये आता है। अब हम क्या करते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, 57623281। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। अभी कैसे आया, क्योंकि वहाँ देखिए उसके जस्ट ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखें तो सबसे राइट में
1 यहाँ पर सिंगल डिजिट है इसलिए 1 को हमने ऐसे लिख दिया है। फिर उससे पहले देखते हैं 18 है, 18 का हमने 8 लिखा है और 1 कैरी हमने 91 की तरफ भेज दिया है, जो हो जाता है 92। 92 का 2 लिखते हैं हम लोग और 9 कैरी हम 104 की तरफ भेजते हैं, जो हो जाता है 113। 113 का हम लिखते हैं 3 और 11 कैरी हम 151 की तरफ भेजते हैं, जो हो जाता है हमारा 162। 62 का 2 लिखा हमने, 16 कैरी हमने 70 की तरफ भेज दिया है, जो हो जाता है 86। 86 का हमने 6 लिखा और फिर हमने 8 कैरी 49 की तरफ भेजा, जो हो जाता है 57। फिर फाइनल रिजल्ट जो हमारा आता है 57623281 आता है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 09 आता है, अगर 2 टाइम्स अगर 3 है उसका स्क्वायर करें तो 1089 आता है। इसीलिए अगर 3 टाइम्स अगर 3 लिखा है, अगर उसका स्क्वायर निकालें तो 110889 आता है। अगर 4 टाइम्स अगर 3 का स्क्वायर करें तो 11108889 आता है। अब ये हो कैसे रहा है, की पॉइंट हमारा 0 और 9। जब हम 2 डिजिट का मतलब 2 डिजिट में अगर 3 है, जब उसका निकालते हैं सबसे पीछे से देखते हैं, सबसे पहले हम 9 लिखते हैं, फिर अगर 2 बार 3 है तो एक बार हम 8 लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक बार 1 लिखेंगे। इसी तरह क्या करेंगे, जब 3 बार अगर 3 है उसका स्क्वायर निकालना है तो हम सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे, 9 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स 3 है, तो हम 2 टाइम्स 8 लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 टाइम्स 1 लिखेंगे। इसी तरह अगर 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर करें तो सबसे पहले हम सबसे राइट साइड में 9 लिखते हैं, फिर क्योंकि 4 यहाँ पर 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए 3 टाइम्स हम 8 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स 1 लिखेंगे। इसी तरह हम जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे 1 2 1 आ जाएगा। अगर 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1 आ जाएगा। 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर की पॉइंट जो है हमारा 1 है। इसका मतलब देखिए, जब 1 1 का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 2 टाइम्स 1 है तो क्या करते हैं 1 2 1 ले देते हैं। अगर 3 टाइम 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्टार्टिंग से चलेंगे 1 2 3, फिर पीछे आ जाएंगे 2 1। 3 टाइम्स किया तो 3 तक गए हम लोग, हाईएस्ट वैल्यू 3 तक गई है। इसी तरह अगर हम जब 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये हाईएस्ट 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, फिर पीछे आएंगे 3 2 1। इसी तरह अगर 5 मतलब 5 टाइम 1 का स्क्वायर करते तो हम करते 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ये होगा इसमें। अब देखते हैं 6 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर 6 का स्क्वायर या 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर, 3 टाइम्स 6 का स्क्वायर, इसको देख लेते हैं। अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर करें तो 4 3 5 6 होता है। तो यहाँ की पॉइंट जो है वो 3 6 है। मतलब अगर 2 टाइम्स हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, 6 2 टाइम्स है उसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हम 6 लिखते हैं, क्योंकि 6 2 टाइम्स है इसलिए हम एक बार 5 यूज़ करेंगे, फिर 3, फिर एक बार 4। अब देखिए यहाँ पर 6 3 टाइम्स है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हम पहले 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3, यहाँ जो 6 है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ 2 टाइम्स हम 5 लिखेंगे 6 के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, 6 से पहले 2 टाइम्स 5 लिखेंगे, फिर 3, फिर 3 से पहले 2 बार 4 लिखेंगे। इसी तरह अगर 6 जो है 4 टाइम्स का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स 6 है तो यहाँ पहले हम 6 लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स 4 लिखेंगे, तो ये होने वाला है। इसी तरह हम 9 का देखते हैं। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 आता है, फिर 9 9 का स्क्वायर करें तो 9801 आता है, ट्रिपल टाइम 9 का स्क्वायर करें तो 998001 आता है। अगर 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर करें तो 99909980001 आता है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है वो 81 है। इसीलिए जब हम 99 का स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार 9 का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर एक बार 0 और एक बार 9 यूज़ करेंगे, मतलब 1089। इसी तरह अगर जब देखिए यहाँ पर 3 बार 9 का स्क्वायर किया गया है तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 3 बार 9 का स्क्वायर किया गया है तो इसलिए यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 2 बार 9 लगाएंगे। इसे देखिए 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर किया गया है तो सबसे यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर किया गया है इसलिए 1 लिखेंगे, फिर उससे पहले 000 लगाएंगे, क्योंकि 4 टाइम्स हमने 9 यूज़ किया है, उसका 8 लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स 9 लगाएंगे, क्योंकि हमने 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर किया है। आई होप ये डुप्लेक्स मेथड से आप लोग को स्क्वायर एंड ये स्पेशल केस काफ़ी अच्छा लगा होगा।